नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला होता है एमडीएच वाला फॉर्मूला, राइट। वो कैसे आता है और उसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में देखो, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, ठीक है ना। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो क्या आप कहोगे कि इसकी कैपेसिटी है सर 1/10? 1/10 का मतलब पूरे काम का 1/10 हिस्सा वो रेगुलर कर रहा है ना। पूरे काम का 1/10 हिस्सा वो एक दिन में करता है। दैट्स वाई उसकी जो कैपेसिटी है वो 1/10 है। लेकिन अगर वहीं पर आपसे ऐसे कह दिया जाए, इसकी जगह ये कह दिया जाए कि 10 men कैन कंप्लीट अ वर्क, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, ठीक है। वर्किंग वर्किंग 6 hours a day, वर्किंग 6 hours a day, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच मैन? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच मैन? अब मुझे यहां पर ईच मैन की कैपेसिटी निकालनी है, तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूं? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखो 10 लोगों ने, 10 men ने काम कितने घंटे में पूरा किया। यहां पर टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आवर्स। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूंगा तो इस स्टेटमेंट में टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है वो आवर्स है ना। तो एफिशिएंसी या कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो टाइम की सबसे छोटी यूनिट यहां पर डिफाइंड है उतने टाइम में किया गया काम, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कैपेसिटी की बात करूंगा तो एक पर्सन ने 1 घंटे में पूरे काम का कितना हिस्सा कंप्लीट किया? फिर से सुनिए, एक पर्सन ने 1 घंटे में पूरे काम का कितना हिस्सा कंप्लीट किया, दैट डिफाइंस हिज एफिशिएंसी। यानी कि अगर 10 लोगों की मैं बात करूं तो 10 लोगों ने कितने घंटे में काम पूरा किया होगा? तो मैंने कहा कि 15 दिन इन्होंने काम किया और डेली ये 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं 10 × 6 hours, इतने आवर्स में काम को पूरा किया, राइट। अच्छा, अगर एक सिंगल मैन होता तो वो काम करने में ज्यादा टाइम लेता या कम टाइम लेता, बताइए। अगर एक सिंगल पर्सन होता तो काम करने में ज्यादा टाइम लेता या कम लेता? अकेला होगा तो बेचारा ज्यादा टाइम लेगा। तो अगर मतलब अगर 10 लोग थे और यहां पर एक लोग है, मतलब मैंने कैपेसिटी को 1/10 कर दिया, तो टाइम जो है 10 गुना हो जाएगा। तो अब जो है टाइम कितना लगेगा? यहां पर आएगा 15, ठीक है। तो अब टाइम 10 गुना लगेगा, 10 × 15 × 6 hours, राइट। हाँ या ना? यानी कि एक मैन की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गई? 1/टाइम। कैपेसिटी इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क को मैंने 1 मान लिया। 10 × 15 × 6, ये कितना आएगा? 900। मतलब एक मैन की कैपेसिटी है 1/900। मतलब एक मैन 1 घंटे में पूरे काम का 1/900 हिस्सा पूरा कर रहा है। यानी कि अगर 900 यूनिट काम है तो एक मैन 1 घंटे में उसमें से 1 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये है W, वर्क को मैंने माना है 1। ये क्या है? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन इज M। दिस इज नंबर ऑफ डेज D, एंड दिस इज H, नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड पर डे। पर डे ये कितना आवर्स डिवोट कर रहे हैं, तो दैट इज H। तो मैंने कहा कि एफिशिएंसी का जो सर फॉर्मूला बना वो ओरिजिनल फॉर्मूला बनता है W/MDH, है ना, W/MDH, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, मेन जो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है वो ये है, इफ एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, एफिशिएंसी इज कांस्टेंट। अब सर एफिशिएंसी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे ये कहा, समझिएगा ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि एक मैन काम को कर रहा है 5 दिन में, राइट, 5 days में, ठीक है। एक मैन काम को कर रहा है 5 दिन में या 10 दिन में, ठीक है। एक मैन काम को कर रहा है 10 दिन में, तो दो मैन इसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे? तो सबका एक ही जवाब आएगा, एक सुर में सब बोलेंगे सर 2 लोग आ गए तो टाइम आधा हो जाएगा, 5 days। मैं भी एग्री कर रहा हूं इस बात से, है ना।
यहां पर आपने बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन ले लिया है। क्या अजम्पशन लिया है? और वो अजम्पशन लेना सही भी है, गलत नहीं है उसमें कुछ। आपने अजम्पशन लिया है कि सर जो दूसरा मैन आया ना वो भी इक्वली एफिशिएंट है। भाई आप सोचो कि एक आदमी काम को 10 दिन में कर रहा है, दूसरा बिल्कुल इसके जैसा ही आदमी आ जाएगा, तभी तो टाइम आधा होगा। अगर दूसरा वाला पर्सन इससे स्लो होता तो काम 10 दिन से तो कम में पूरा होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 ही दिन लगते, 5 से ज्यादा लगते, है ना। अगर दूसरा पर्सन इससे ज्यादा फास्ट होता तो काम 5 दिन से पहले भी हो सकता था। लेकिन मैंने माना क्या कि अगर मुझसे 2 मैन पूछे गए तो दूसरा पर्सन भी इक्वली एफिशिएंट है ना। तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप उनकी कैपेसिटी इक्वल मान सकते हो, अगर सेम टाइप के पर्सन है तो, जैसे मैन मैन। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि सपोज करो कि एक मैन काम को कर रहा है 10 दिन में, और मैंने आपसे पूछा कि 2 विमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, 2 विमेन कितना टाइम लेंगी, तो अब आप कहोगे कि अब इक्वल नहीं मान सकते एफिशिएंसी, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सर जब तक मुझे ये ना पता हो ना कि मैन और वीमेन की कैपेसिटी में रिलेशन क्या है, तब तक मैं इसका आंसर नहीं बता सकता। तो जब एफिशिएंसी कांस्टेंट हम मानते हैं तो मैं कहता हूं कि E1 बराबर E2, एफिशिएंसी इन फर्स्ट केस बराबर एफिशिएंसी इन सेकंड केस। E1 बराबर E2 आ गया। नाउ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन MDH, अभी बताया। W1 अपॉन M1 D1 H1 बराबर W2 अपॉन M2 D2 H2। हाँ है ना। अच्छा, न्यूमरेटर में कम टर्म और डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सही नहीं है ना। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं जब वैल्यू रखेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं ऐसे। ज्यादातर बुक्स में आपने देखा होगा M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला आपको दिखाई देता है, हाँ या ना। ये फॉर्मूला आपको दिखाई देता है ज्यादातर बुक्स में, राइट। तो एक्चुअल जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो तो W अपॉन MDH है, लेकिन जब एफिशिएंसी कांस्टेंट हम रखते हैं, दो चीजें बराबर हैं, तो दोनों को ऐसे पलट के रख देते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टाइम एंड वर्क। तो इस पर कैसे सवाल बनते हैं और उनको कैसे करना है, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहला सवाल है ये, सवाल हमसे कहता है 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days बाय वर्किंग 8 hours a day। ठीक है, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days वर्किंग 6 hours a day, है ना। तो दोनों केसेस में ईच मैन की कैपेसिटी हम सेम मानकर चलेंगे, है ना। दोनों केस में ईच मैन की कैपेसिटी सेम मानकर चलेंगे। तो मैंने कहा कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ये मैं लगा देता हूं सर। व्हाट इज M1? M1 की वैल्यू क्या है? पहले केस में नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 12, 12 लिखा। डेज कितने हैं? 15। 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, 8, और वर्क मैंने मान लिया 1। ठीक है, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो यानी दूसरे केस में भी वर्क सेम ही है, तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। ठीक है, हाउ मेनी मैन, तो लेट्स सपोज n नंबर ऑफ मैन आर रिक्वायर्ड, कितने दिन में? 10 दिन में काम करेंगे और डेली 6 यूनिट मतलब 6 घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो ये 15 से गया 60 4 बार, 4 से गया 2 बार, n की वैल्यू क्या आ गई? 12 इंटू 2 24, 24 आ गई आंसर, है ना। तो फॉर्मूला लगाने से चीज बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है, और फॉर्मूले के पीछे का बेसिक भी पता हो तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगला देखो, 15 men working 8 hours a day can complete the work in 24 days. How many days will 20 men take if they work 6 hours a day? तो मैंने वही लगाया, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, राइट। नाउ व्हाट इज M1? 15 men. What is D1? 24 days and 8 hours per day. Let's suppose W1 is 1. M2 is how much? 20 men. कितने दिन में काम कर रहे हैं? Let's suppose X number of days में, and कितने hours per day काम कर रहे हैं? 6 hours per day, है ना, राइट। तो वर्क तो सेम ही है, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, अब 15 से 60, 15 से 20 इंटू 6 120, 15 से गया 8 बार, 8 से गया ये 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। ठीक है, 24 इज राइट आंसर। अगला सवाल देखो, इफ
100 cats can kill 100 rats in 100 days. In how many days 10 cats can kill 10 rats? ठीक है, तो देखो वही चीज m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2, राइट, यही कहानी है। तो ध्यान से बात को समझिएगा, M1 मतलब जो जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैन विमेन मशीन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, कैट। तो पहले केस में कितनी कैट्स हैं, 100 कैट्स। कितने दिन का टाइम ले रही है, 100 डेज। आर्स की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आर्स वाले फैक्टर को हम हटा देंगे। और कितना वर्क है इनका, जितने रेट्स ये किल कर रही है वही तो उनका वर्क है ना, इनका काम क्या है, रेट्स किल करना, तो 100 रेट्स किल कर रही है। तो इन हाउ मेनी डेज 10 cats can kill 10 rats, तो 10 cats days हमने मान लिया d2 और 10 rats वर्क हो गया। 100 से 100 गया, 10 से 10 गया, तो d2 की वैल्यू क्या आ गई, 100 ही आ गई। मतलब इस केस में भी इनको 100 ही दिन लगने वाले हैं, राइट, यस, क्लियर। चलिए अगला देखिए, 25 men working 6 hours a day can complete a work in 18 days if their efficiency increases by 25%. How many days will they require to complete the same work while working 8 hours a day? ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। मतलब पहले केस में जो एफिशिएंसी थी E1 और दूसरे केस में एफिशिएंसी जो है उसमें 25% का इंक्रीज है। मतलब यहां एफिशिएंसी 4 थी तो यहां एफिशिएंसी 5 है, हाँ या ना। 25% बढ़ने का मतलब पहले केस में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनकी एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट पर पर्सन थी तो दूसरे केस में वो 5 कर दी गई है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगाऊं, तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं कह सकूं 5 टाइम्स E1 बराबर 4 टाइम्स E2, ये लिखूंगा, राइट। नाउ एफिशिएंसी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है दैट यू नो, एफिशिएंसी का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है W अपॉन MDH, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, W अपॉन MDH। अब देखो जरा, पहले केस में W1 अपॉन M1 D1 H1 ये आएगा, और दूसरे केस में क्या आएगा, W2 अपॉन M2 D2 H2। अभी बताओ सेम वर्क है कि नहीं, सेम वर्क है, तो सेम वर्क है तो ये वर्क और ये वर्क कैंसिल हो गया, दोनों केसेस में वर्क तो सेम है। अच्छा पहले केस में कितने मैन हैं यहाँ पर, 1 अपॉन 24 मैन, कितने दिन का टाइम ले रहे हैं, 18 दिन, और डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में कितने मैन है, तो दूसरे केस में मैंने बोला हाउ मेनी डेज, तो बोला है हाउ मेनी डेज विल दे का मतलब उतने ही मैन है, कितने मैन, 24, तो यहां पर भी 24 है, ठीक है। डेज हमें बताने, लेट सपोज n नंबर ऑफ डेज, और डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे। तो देखो 24 से 24 तो कट गया, ठीक है, 24 से 24 कट गया, 4 से गया 2 बार, 2 से गया ये 3 बार, 2 से गया 3 बार, ठीक, हाँ या ना। 4 से गया 2 बार, 24 से 24 कट गया, ठीक है, 2 से गया 3 बार, 18 इंटू 3 54 अपॉन 5, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/5, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/5, यानी 10.8 डेज का टाइम इनको लगने वाला है सर, है ना। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली चीजें सही है, 10.8 डेज का समय लगने वाला है। अगला देखो, 5 men टेक एज मच टाइम टू डू अ जॉब एज 10 women। तो देखो 5 men का जो समय है, यानी 5 men की कैपेसिटी 10 women की कैपेसिटी के बराबर होगी, यानी एक मैन की कैपेसिटी विमेन की कैपेसिटी का डबल है। यानी मैंने कहा कि मैन और विमेन की कैपेसिटी, या छोड़ो हटाओ, ये देखो मैं ये कह सकता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ विमेन, हाँ या ना, 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ विमेन। अब मैन की एफिशिएंसी हम कैसे निकालें, यू नो द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज W अपॉन MDH, है ना, ये फॉर्मूला सभी को पता है। तो मैन की एफिशिएंसी यहां कैसे निकालेंगे हम, देखो, तो सवाल बोला है 6 men टेक 10 days टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 4 hours a day। तो मैंने वर्क मान लिया W1, कितने मैन, 6 मैन, कितने डेज, 10 दिन, 4 hours पर डे, W अपॉन MDH, दिस इज 2 टाइम एफिशिएंसी ऑफ विमेन। जब हम विमेन की बात कर रहे हैं तो विमेन कितना काम कर रही है, जितना काम मैन ने किया था उसका डबल। तो मैन ने अगर 1 यूनिट किया तो विमेन ने कितना किया, 2 यूनिट, W अपॉन M। तो नंबर ऑफ विमेन की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ विमेन कितनी है, 10, ठीक है, 10, राइट। कितने दिन लगेंगे, लेट सपोज n नंबर ऑफ डेज,
और 6 आवर्स पर डे ये काम कर रही हैं, तो यहां लिख दिया 6। तो n की वैल्यू मैं यहां निकालूंगा, कैसे निकालूंगा देखो, 10 से 10 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो n की वैल्यू 4 इंटू 4 क्या हो गई, 16 हो गई। 16 इज करेक्ट आंसर, हाँ या ना, राइट। तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है, W/MDH आपको लगाना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है, राइट फ्रॉम के फॉर्मूला कैसे आया और फिर उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, है ना। अब आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।